नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। जहां जहां पांव पड़े संतन के, तहां तहां बंटा धार। राहुल गांधी के पांव पुडुचेरी में पड़े और वहां की सरकार गिर गई। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब इस खबर के सुनने के बाद भी वो हंसते हुए नजर आए। राजनीति में इसे नालायकी कहा जाता है। जो शख्स अपनी पार्टी नहीं संभाल सकता, वो देश कैसे संभालेगा? ये चिंता देश के लोगों की नहीं, बल्कि विपक्ष के नेताओं को अब होने लगी है। ये एक बार फिर साबित हो गया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश का सबसे शक्तिशाली विपक्ष एक ऐसे परिवार के मोह में अपना सब कुछ खो रहा है, जिसमें मूर्खता के मुखौटे और राजनीतिक जोकर राजनीति के नाम पर मजाक कर रहे हैं और कांग्रेस को दीमक की तरह खा रहे हैं। चाहे वो मीम्स मेकर राहुल गांधी हो, धर्म के नाम पर मजाक बन चुकी प्रियंका हो, या फिर पुत्र मोह में पागल सोनिया गांधी हो। गांधी नाम पर कांग्रेस का गर्त में जाना लगभग तय है। नेतृत्व के लिए नेता नहीं है, पार्टी के लिए फंड नहीं है, कार्यकर्ताओं के लिए विचारधारा नहीं है और नेताओं के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है। पुडुचेरी की सरकार का गिरना एक संकेत है कि गांधी परिवार जहां जहां जाएगा, वहां वहां कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा। पुडुचेरी में भी राहुल गांधी सरकार गिरने से पहले ही गए थे। हालांकि राहुल के दौरे से पहले ही पुडुचेरी में राजनीतिक संकट आ चुका था, लेकिन राहुल गांधी के वहां जाने से उम्मीद बंधी कि शायद कांग्रेस का ये स्टार नेता और गांधी परिवार का इकलौता चिराग कोई कमाल कर देगा। कमाल तो राहुल गांधी ने किया, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया के मीम्स बनाने वालों के लिए। उनके दौरे के बाद पुडुचेरी में उनकी यानी कांग्रेस की सरकार गिर गई, लेकिन वहां से आए राहुल गांधी के वीडियोस ने वायरल जोक्स के पिटारे में नया खजाना भर दिया। राहुल एक मजबूत नेता के तौर पर एक बार फिर खुद को साबित नहीं कर पाए और पुडुचेरी में उनके चाटुकार मुख्यमंत्री वी नारायणसामी विधानसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। पुडुचेरी में आए इस राजनीतिक संकट के लिए अब कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन अपनी ही पार्टी के चश्मो चिराग जो वहां ये राजनीतिक संकट टालने के लिए गए थे, क्या कांग्रेस को उनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए? आखिर पुडुचेरी राहुल गांधी क्यों गए थे? इसलिए ना क्योंकि वहां सरकार संकट में थी। उनके पहुंचने से पहले ही वहां कांग्रेस के 4 विधायक इस्तीफा दे चुके थे और कांग्रेस सरकार गिरने की कगार पे थी और ये आसार साफ नजर आ रहे थे। इसी बीच राहुल गांधी पुडुचेरी भी पहुंचे थे। तो क्या वहां उन्होंने कैबिनेट के विधायकों से कोई मीटिंग की? क्या अपने नेताओं से सरकार को बचाने की कोई रणनीति बनाई? उनके चेहरे पर तो सरकार गिरने की चिंता तक नजर नहीं आई। उम्मीद की जा रही थी कि वो अपनी पार्टी के विधायकों से बातचीत करके चुनाव से पहले सरकार को गिरने से बचाने की कोशिशें करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने वहां जाकर क्या किया? एक बार फिर खुद का मजाक उड़ाने के भरपूर मसाले दे दिए। राहुल गांधी की मौजूदगी में उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने उनको झूठ बोला और वो सुनते रहे। दौरे पर राहुल गांधी से बातचीत के दौरान एक महिला ने तमिल में कहा कि वो यानी नारायणसामी यहाँ हैं, क्या वो चक्रवात के दौरान कभी हमारे पास आए? तो इसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए जो नारायणसामी ने राहुल गांधी को बताया, वो ये बताया कि महिला कह रही है कि निवार चक्रवात के समय मैंने उनकी बहुत मदद की। मतलब जैसे राहुल गांधी वैसे ही उनकी पार्टी के नेता। नारायणसामी ने इतना भी नहीं सोचा कि सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, ये सफेद झूठ साफ साफ पकड़ा जाएगा, और पकड़ा भी गया। बिल्कुल राहुल गांधी की तरह ही उनकी पार्टी के नेताओं के भी दिमाग हैं, जो सीएम, जनता और अपनी पार्टी के स्टार नेता के सामने साफ साफ झूठ बोलता पकड़ा गया हो, उसकी पार्टी की सरकार तो संकट में होनी ही थी। राहुल गांधी के अल्प ज्ञान ने भी उन्हें बीजेपी के लिए हमेशा ही आसान निशाना बनाया। पुडुचेरी में मछुआरों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने उन्हें समुद्र का किसान बताया और सवाल उठाया कि अगर खेती करने वाले किसानों के लिए अलग मंत्रालय हो सकता है तो उनके लिए क्यों नहीं हो सकता। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए ट्वीट भी किया था कि उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि 31 मई 2019 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया मंत्रालय बना दिया है। यानी राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि उनके देश में कौन कौन से मंत्रालय हैं। उन्होंने ताना कसते हुए यह भी कहा कि राहुल जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नए मत्स्य पालन मंत्रालय में आए या फिर मुझे जहां चाहे बुलाएं, मैं आ जाता हूं और मैं आपको नए मत्स्य पालन मंत्रालय के द्वारा पूरे देश तथा पुडुचेरी में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताता हूं। राहुल गांधी का मजाक
कई मंत्रियों ने उड़ाया। इनमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी थे। उन्होंने भी कहा कि एक बार फिर उनके झूठ की राजनीति के चक्कर में कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, और हुई भी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए इटालियन भाषा में उन्हें एक ट्वीट कर दिया। अब राहुल गांधी खुद ही बीजेपी को अपना मजाक उड़ाने का न्योता देते हैं, सारा मसाला दे देते हैं, और फिर खुद ही बीजेपी पे नाराज होते हैं। राहुल गांधी के अतरंगी बयानों और मूर्खतापूर्ण भाषणों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इंटरनेट पे एक ढूंढो तो 1000 मिल जाते हैं। राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरे गांधी परिवार की वजह से ही कांग्रेस पार्टी इस समय एक ऐसी स्थिति से गुजर रही है कि उसका अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। जिस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए गांधी सरनेम सर्वोच्च प्राथमिकता हो, वहां किसी काबिल नेता के लिए जगह बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर इनमें से किसी एक के अंदर भी वो काबिलियत होती जो देश के विपक्ष के नेता में होनी चाहिए, तो कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखकर बदलाव की मांग नहीं करनी पड़ती। गांधी परिवार की चाटुकारिता में पार्टी के अंदर कोई नेता ऐसा सामने नहीं लाया जाता है जो पार्टी अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के तौर पर मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रखे। हालात यह है कि 2019 के बाद से इन्हें अध्यक्ष पद के लिए कोई मिल ही नहीं रहा। उससे पहले युवराज राहुल गांधी थे जो 2019 की हार के बाद ऐसे रूठे कि गुस्से में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो मम्मी सोनिया फिर से कार्यकारी अध्यक्ष बन गई। दूसरा और आखिरी ऑप्शन प्रियंका गांधी है, जिनके लिए कहा जाता है कि मां इसलिए अध्यक्ष बनाने से उन्हें कतरा रही है कि कहीं बेटा बुरा ना मान जाए, उसका राजनीतिक भविष्य खराब हो जाएगा। हालांकि अक्ल से दुश्मनी के मामले में तो दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं। हाल ही में दिल्ली युवा कांग्रेस ने मांग की थी कि राहुल गांधी को फौरन पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हमारा अध्यक्ष सोनिया, प्रियंका या राहुल हो। कहा जा रहा है कि आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव है उसके बाद राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन लगातार अपनी असफलताओं का रिकॉर्ड बनाने वाले राहुल गांधी पर कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी होनी चाहिए क्या? क्या उनका बिहेवियर साफ साफ नहीं बताता कि उनके अंदर अपनी असफलताओं से सीखने की कोई ललक नहीं है? वो नेता जो कांग्रेस को संकट से उबारने के समय सीक्रेट फॉरेन ट्रिप्स पर निकल जाता है। कई मौकों पर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के विदेश दौरों की वजह से राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। दिसंबर में जब किसान आंदोलन जोर पकड़ चुका था और उनकी पार्टी अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही थी, तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी विदेश यात्रा पर थे। सितंबर 2020 में संसद के मॉनसून सत्र में जब संसद में कृषि बिल पास हो रहा था, तब राहुल गांधी विदेश में थे और आज उस बिल का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने का नाटक कर रहे हैं। फरवरी 2020 में जब पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा था, तो राहुल गांधी कथित तौर पर नानी से मिलने इटली गए थे। मजेदार बात तो यह है कि उनकी पार्टी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि वो गए हुए हैं। साल 2019 में जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, कांग्रेस पार्टी इस मसले पर बीजेपी का विरोध कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी इस बीच दक्षिण कोरिया की यात्रा पर निकल गए। 2019 में लोकसभा चुनावों में करारी हार का मुंह देखने के बाद पार्टी की खराब स्थिति के बीच भी राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में हुए महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही विदेश यात्रा पर गए थे। खबरें यह भी आई थी कि राहुल उस समय बैंकॉक गए थे। हालांकि यह सवाल तब भी उठाया गया था कि ऐसे समय में जब उन्हें पहले से ही कमजोर पड़ चुकी पार्टी को मजबूती देने की जरूरत है, उन्होंने बाहर जाने के लिए यह वक्त क्यों चुना? लेकिन जवाब कोई मिला नहीं। महाराष्ट्र हरियाणा के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद जब कांग्रेस पार्टी देश भर में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, नौकरियां जाने और पता नहीं कौन कौन से मुद्दों को लेकर प्रदर्शन का आयोजन कर रही थी, तब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए थे। उस समय पार्टी ने कहा था कि वो मेडिटेशनल ट्रिप पर गए हैं। हालांकि उस वक्त ये भी कयास लगाए गए थे कि राहुल इंडोनेशिया गए हैं। साल 2017 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर काफी बवाल हुआ था। उस समय पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर काफी घमासान मचा हुआ था और नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के कयास चल रहे थे। लेकिन राहुल गांधी को कोई चिंता नहीं थी। वो उस साल न्यू ईयर मनाने विदेश चले गए थे। तो राहुल गांधी कितनी विदेश यात्राएं करते हैं और ऐसे समय में क्यों चले जाते हैं जब कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत होती है? 2019 में एसपीजी बिल को लेकर हो रही चर्चा के दौरान लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि साल 2015 से लेकर साल 2019 तक राहुल गांधी ने कम से कम
247 विदेश यात्राएं की हैं, यानी हर साल 65 और हर महीने 5 से ज्यादा विदेश यात्राएं की हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी कितनी बार विदेश यात्राओं पर जाते हैं। सवाल यहां यह है कि राहुल गांधी बार बार ऐसे मौकों पर विदेश यात्राओं पर क्यों चले जाते हैं जब उनकी पार्टी को उनकी सख्त जरूरत होती है। कई बार कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यक्रमों और राष्ट्रीय अभियानों को सिर्फ इसलिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि जो तय की गई तारीखें थीं उस पर राहुल गांधी थे ही नहीं, वो विदेश में थे। और जब वो भारत में होते हैं और पार्टी की किसी रैली या समारोह में जाते हैं तो मूर्खतापूर्ण बातों से देश भर में मजाक बनकर रह जाते हैं। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाने की दौड़ कांग्रेस ने नहीं छोड़ी तो बीजेपी का देश से कांग्रेस को साफ करने का सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। इसलिए विपक्ष को एकजुट होकर हालात को समझना होगा और कांग्रेस को गांधी परिवार के मोह से निकलना होगा। अगर अब भी ऐसा नहीं हुआ तो मोदी तो प्रधानमंत्री हैं ही, इनके बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री ताउम्र यूं ही बनते रहेंगे और विपक्ष सिर्फ आंदोलन ही करता रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।